नमस्कार, मैं हूं अनीश कुमार सिंह। तो आज हम लोग एक न्यू टॉपिक पे बिंदु पे बात करने वाले हैं। तो देखिए बराक ओबामा आज के समय एक बहुत ही बड़ा बैकलैश फेस कर रहे हैं अपनी स्टेटमेंट को लेकर। यहाँ पे आप देख पाओगे भारत की जो वित्त मंत्री है, द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया निर्मला सीतारमण, इन्होंने ये कहा है कि बराक ओबामा वो व्यक्ति जिसने 6 मुस्लिम मेजोरिटीज़ कंट्रीज़ को बॉम्ब किया था, वह स्टेटमेंट दे रहा है इंडिया में माइनॉरिटीज़ इश्यूज़ को लेकर। और ऐसा नहीं है कि ये स्टेटमेंट सिर्फ इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर ने दी है। देखो उसके अलावा भी यूएस में भी देखोगे ना, तो कई लोग आलोचना कर रहे हैं बराक ओबामा की पुल अपार्टमेंट स्टेटमेंट की। तो उसके रिस्पॉन्स में मैं देख रहा हूँ ना, सिर्फ इंडिया इवन यूएसए में कई पॉलिटिशियन हैं जो यूएन में काम कर चुके हैं और कई जगह काम कर चुके हैं। वह कह रहे हैं ना कि ओबामा को अपनी एनर्जी लगानी चाहिए इंडिया के साथ यूएसए रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने में, जिससे इंडिया को एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। तो देखो रिसेंट विजिट थी ये पीएम मोदी की टू यूएस, ये बिल्कुल हिस्टोरिकल थी। ड्रोन डील साइन हो चुकी थी और उस सब के अलावा इंडिया और यूएसए ने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट इशू करी है जिसमें पाकिस्तान का भी मेंशन है। पाकिस्तान बाय द वे बहुत ज़्यादा चिंतित है इस ज्वाइंट स्टेटमेंट को लेकर। उनका मीडिया कह रहा है कि इंडिया यूएस वापस पाकिस्तान को एफएटीए के रिलीज़ में डाल देंगे, भेज देंगे। ओवरऑल मैं कहूँगा ना, एक बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल विजिट थी। और ये पीएम मोदी ने रिसेंटली ये वीडियो भी करी है रिलीज़ इनकी यूएस विजिट को लेकर। मैं चाहता हूँ ये आप छोटी सी क्लिप को, वीडियो क्लिप को आप ज़रूर देखें। Yoga means to unite. Yoga is truly universal. Yoga is a way of life. For your friendship. व्हाइट हाउस में शानदार स्वागत। एक प्रकार से ये भारत के 140 करोड़ देशवासियों का सम्मान है, 140 करोड़ देशवासियों का गौरव है। I've long believed that the relationship between the United States and India will be one of the defining relationships of the 21st century. So overall पीएम मोदी की जो विजिट थी इट वाज यू सक्सेसफुल, बट ओबामा की जो स्टेटमेंट है ना, जो उन्होंने बात बोल दिया एक दूसरे की कंट्रीज़ में ह्यूमन राइट्स के इशू पर कमेंट्स कर दी है। तो देखो देश ठीक है, इंडिया भी कह चुका है कि वी आर कंसर्न अबाउट ह्यूमन राइट्स कंसीजन यूएस, बट ओबामा ने ये कह दिया कि इंडिया माइट पुल अपार्ट। इनको सच में सोचना चाहिए था। और मुझे अजीब इसलिए लगता है कि ओबामा ने ऐसी स्टेटमेंट दी क्यों। देखिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा नाप तोल कर लगाते हैं। मगर जो इनकी स्टेटमेंट थी कि इंडिया में हिंदू इंडिया, मुस्लिम इंडिया, ऐसी बात है जो उन्होंने कही है। और ये कहा है कि मैं अगर पीएम मोदी से मिलता तो उन्हें लेकर आता और कहता कि देखिए जो मिनोरिटीज़ का इशू है इस पर आपको फोकस करना होगा। इस सब की वजह से इंडिया और यूएसए की कई लोगों का रिएक्शन आ रहा है। और यहाँ पे आप देख पाओगे गार्डियंस का आर्टिकल है, ओबामा रिमैक ऑन इंडियाज ट्रीटमेंट ऑफ मुस्लिम हाइपोटिकली। ये कहा है इंडिया के मिनिस्टर ने। यहाँ पे आप देख पाओगे इंडिया फाइनेंस मिनिस्टर हिज आउट आफ्टर फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट सैड मोदी गवर्नमेंट शुड परफेक्ट राइट ऑफ मुस्लिम माइनॉरिटीज़। तो सिंपल भाषा में इंडिया के मिनिस्ट्री ने ये कहा है कि बराक ओबामा दोगले हैं। और दोगले क्यों हैं? दोगले इन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि ओबामा 6 मुस्लिम मेजोरिटीज़ कंट्रीज़ को बम कर चुके हैं। मैं चाहता हूं ना जो ये स्टेटमेंट है हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री की, ये आप सुने। उस समय एक पूर्व राष्ट्रपति
यूनाइटेड स्टेट्स का बयान दे रहे हैं भारत के मुस्लिम्स, जबकि विदेश के विषय के बारे में मैं थोड़ा संयम रखते हुए बोल रही हूं। यूनाइटेड स्टेट्स के विषय में हम अच्छा फ्रेंडशिप चाहते हैं, मगर उधर से भी भारत के रिलीजियस टॉलरेंस के ऊपर एक USCIRF है, उनके कमेंट्स आ जाता है। राष्ट्रपति जी ने कुछ बातें बोल रहे हैं, जहां शायद 6 देशों के खिलाफ, जहां मुस्लिम पॉपुलेशन डोमिनेंट है, बॉम्बिंग हुई उन्हीं के कालों में। सीरिया से लेकर के, यमन के लेकर के, सऊदी के लेकर के, इराक के लेकर के बॉम्बिंग नहीं हुआ। मोर देन 28,000, मेरे पास इतना स्पष्ट डेटा नहीं है, 7 कंट्री के खिलाफ उसी समय झगड़ा, वॉर लाइक सिचुएशन डेवलप हुआ, और मोर देन 26,000 बॉम्ब्स वे ड्रॉप्ड। ऐसे जब कंट्रीज उनके अपने तरफ से उनके राजनीतिक निर्णय के बारे में वो करते हैं, भारत के खिलाफ एलिगेशन डालने में कहां उसको सुनने वाले लोग भी भरोसा रखें। तो देखिए, बराक ओबामा की जो लेगेसी थी, तो अब अगेन बराक ओबामा की जो प्रेसिडेंटली ख़त्म हो चुकी है। एक लंबा समय बीत चुका है। बराक ओबामा के बाद जो ट्रंप आए, फिर वार्डन का जो कार्यकाल है ये भी ख़त्म होने को आ रहा है। तो लोग थोड़ा बहुत भूल गए थे, बट लोगों को अब रिमाइंड करवाया जा रहा है कि देखिए, बराक ओबामा ने अपने कार्यकाल में 26,000 से ज़्यादा बम मुस्लिम मेजॉरिटीज़ कंट्रीज़ में गिराए थे। यहाँ पे आप देख पाओगे अफ़गानिस्तान, लीबिया, यमन, सोमालिया, पाकिस्तान, यहाँ पर कई लोग मारे गए। और सबसे अजीब बात यह है कि ये सब ओबामा ने किया था। नोबेल प्राइज़ जीतने के बाद जब ओबामा प्रेसिडेंट बने थे, जब ये प्रेसिडेंट बने थे ना, तो इनको प्रेसिडेंट बनना ही, एक नॉन वाइट पर्सनल का प्रेसिडेंट बनना ही इतनी बड़ी बात मानी गई थी कि नोबेल पीस प्राइज़ कमेटी ने खुश होकर इनको नोबेल पीस प्राइज़ थमा दिया। हालांकि बाद में उन्होंने पीस के लिए कुछ जरा काम किया इस दुनिया में। और आपने ये नोटिस किया होगा कि हमारे वित्त मंत्री एक यह भी मेंशन कर रहे हैं, USCIRF की जो रिपोर्ट आती जाती है टाइम टू टाइम, देखिए ये मैं आपको बता चुका हूँ, USCIRF की रिपोर्ट आती है, वहाँ पे कहते हैं वो लोग कि इंडिया को कंट्रीज ऑफ पार्टिकुलर कंसर्न इन लिस्ट में डालो, जिस लिस्ट में ऑलरेडी चाइना, पाकिस्तान है। मतलब एक ऐसी लिस्ट है USA की जहाँ पर वो लोग कहते हैं कि ये कंट्रीज़ है, यहाँ पर रिलीज माइनॉरिटीज़ पर अत्याचार हो रहा है। उसमें चाइना, पाकिस्तान, इवन म्यांमार, कई कंट्रीज़ वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो USCIRF काफ़ी बार कमेंट्स करता है कि इंडिया को डालो वहाँ पर, मगर USA के प्रेसिडेंट डालते नहीं हैं। और ओबामा की कमेंट के बाद एक बहुत ही विचित्र बात हुई। जो USCIRF के फॉर्मर्स कमिश्नर थे, आज के समय ये पावर में नहीं है। जो फॉर्मर्स कमिश्नर थे, इन्होंने खुद आलोचना करी है ओबामा की, और ये कहा है कि ओबामा को अगर अपनी एनर्जी खर्चनी है तो इंडिया और USA के रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने में खर्चे। ये इंडिया के ऐसी आलोचना करने से USA का ही लॉस होगा। तो देखिए, ओबामा की इस वक्त काफ़ी आलोचना की जा रही है फ्रॉम इंडिया एंड USA एज वेल एज। इंटरेस्टिंग होगा। एक्चुअली मैं यहाँ पे एक चीज़ देख रहा था कि क्या डोनाल्ड ट्रंप इस बात पर कुछ कमेंट्स करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के कई सपोर्टर्स हैं, उनकी काफ़ी पिट्स कर रहे थे, काफ़ी वो मैसेज वगैरह कर रहे थे और जगह कि आप भी इसके बारे में कुछ बोलिए। मुझे पता नहीं ट्रंप इसके बारे में कुछ बोलेंगे या नहीं। अगर बोलते हैं ना, तो उसके बाद मैं एक ऐसा वीडियो लाऊंगा उनके सपोर्टर्स वीडियो पे,